हेलो। आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 में का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है। कल भी वीडियो शूट किया था लेकिन वो वीडियो हुआ था 1.5 घंटे में, तो ज़्यादा बड़ा हो गया था वीडियो, इसलिए वो कल अपलोड नहीं किया है वीडियो। तो आज थोड़ा सा टाइम कम करेंगे, बराबर है। और प्रॉब्लम तो हार्ड है ही, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। टू टाइप ऑफ बॉक्सेस है, दो टाइप के बॉक्सेस है, ए और बी। ठीक है। दो टाइप के बॉक्सेस है, ए और बी। समझो, ए टाइप और दूसरा है बी टाइप। समझो ए टाइप का जो वेट अज्यूम करेंगे वो है एक्स, और बी टाइप के सिंगल बॉक्स का वन बॉक्स का जो वजन वेट है, वन बॉक्स का जो वेट है वो अज्यूम करेंगे वाई। यानी ए टाइप के एक बॉक्स का जो वेट पकड़ा है अपन ने एक्स, और बी टाइप के एक बॉक्स का जो वेट अज्यूम किया अपन ने वाई। ठीक है। तो देखो बेटा, अब ए टाइप के टोटल बॉक्सेस कितने हैं? ए टाइप के टोटल बॉक्सेस है 150। ए टाइप के टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 150। ठीक है। तो टोटल वेट कितना होगा बेटा? टोटल वेट कितना होगा ए टाइप के? तो बॉक्सेस कितने? 150, और एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना एक्स, तो टोटल वेट कितना हुआ? 150x। वैसे ही बी टाइप के जो बॉक्सेस है वो कितने हैं? बी टाइप के बॉक्सेस है वो है 100 बॉक्सेस। तो टोटल वेट कितना होगा बेटा? 100। समझ में आया क्या? तो देखो क्या बोला है, टू टाइप बॉक्सेस, दो टाइप की बॉक्स है ए और बी, आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन। अब देखो, ये जो है ट्रक में रखे हैं ए टाइप के बॉक्सेस और बी टाइप के बॉक्सेस ट्रक में रखे हैं, और उस ट्रक की जो कैपेसिटी है बेटा वो कितना है? 10 टन। ठीक है। उस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 10 टन। यानी इस ट्रक में 10 टन से ज्यादा वेट नहीं डाल सकते। ठीक है। तो देखो बेटा, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, the weight 10 ton। जब आप ट्रक में ए टाइप के 150 बॉक्स रखेंगे और बी टाइप के 100 बॉक्स रखेंगे, तो उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? बोलते हैं 10 टन। ठीक है। तो देखो, तो ए टाइप के 150 बॉक्स का जो वेट है वो कितना है बेटा? 150x प्लस बी टाइप के 100 बॉक्स का जो वेट है वो कितना है बेटा? 100y। और टोटल जो वेट है वो ट्रक में वो 150 बॉक्सेस ए के रखे और 100 बॉक्सेस बी के रखे, तो टोटल वेट कितना होता है बेटा? 10 टन। समझ में आया क्या फर्स्ट कंडीशन? तो देखो 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10। क्यों 10 से डिवाइड किया बेटा? वही नंबर जो है सबको अगर 10 से डिवाइड किया, पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड किया, तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। समझ में आया क्या? और देखो 10 से क्यों डिवाइड किया, तो नंबर जो है वो छोटे छोटे आएंगे। ठीक है। कितना होगा 10 से डिवाइड किया? 150x डिवाइड बाय 10। ये क्यों डिवाइड करते हैं? नंबर छोटे आने के लिए। अगर नंबर छोटे आ गए तो कैलकुलेशन इजी होगा। समझ में आया ना? 0 0 0 0 0 0, तो क्या बचे बेटा? 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। ये होगा अपना इक्वेशन 1। समझ में आएगा? देखो, ए टाइप के बॉक्सेस है और बी टाइप के बॉक्सेस है। ए टाइप के एक बॉक्स का जो वेट अज्यूम किया अपन ने x, तो 150 बॉक्सेस का कितना होगा बेटा? 150x। समझ में आया ना? बी टाइप के एक बॉक्स का जो वेट अज्यूम किया वो कितना है? y। एक बॉक्स का है ना, तो ऐसे कितने हैं? 100 बॉक्सेस, तो कितना होगा बेटा उसका वेट? 100y। तो एक ट्रक में उसकी कैपेसिटी कितना है? 10 टन। तो ए टाइप के 150 बॉक्सेस रखे उसमें, और बी टाइप के 100 बॉक्सेस रखे। बराबर है। ये होने के बाद उसका जो वेट होता है, जो टोटल वेट होता है वो कितना होता है बेटा? 10 टन। तो ए टाइप के 150 बॉक्स रखे तो कितना वेट हुआ? 150x। बी टाइप के 100 बॉक्सेस रखे तो कितना होता है? 100y। और टोटल जो है वो कितना होता है बेटा? 10 टन दिया है। ठीक है। तो डिवाइड बाय 10 किया, तो ये है अपना एक वो इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या बोलता है? इक्वेशन 2 में क्या है?
260 बॉक्सेस सेम वैसे ही, ये ट्रक है। अब ए टाइप के 260 बॉक्सेस रखे और बी टाइप के कितने रखे बॉक्सेस, ये हो गया ए टाइप, ये हो गया बी टाइप। बी टाइप के कितने रखे 40 बॉक्सेस, ठीक है। तो ए टाइप के 260 बॉक्सेस रखे तो कितना होगा वेट, 260x एक बॉक्स का, ए टाइप के एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है x है, और बी टाइप के सिंगल बॉक्स का जो वेट है वो कितना का है, तो 260 बॉक्स का जो वेट होगा ए टाइप वो कितना होगा 260 प्लस बी टाइप के 40 बॉक्स है तो कितना होगा वेट 45। अब ये जब ट्रक में रखेंगे बोलते तब वो क्या होता है फुल्ली लोडेड, ट्रक क्या होता है फुल्ली लोडेड होता है। फुल्ली लोडेड यानी अब उसका जो ट्रक का जो लोडिंग कैपेसिटी है वो कितना है 10 टन। अब ए टाइप के 260 बॉक्सेस रखे और बी टाइप के 40 बॉक्सेस रखे तो वो ट्रक क्या होता है फुल्ली लोडेड होता है, यानी उसमें वेट कितना रहेगा 10 टन, याद रखना है। ये डायरेक्ट नहीं दिया है, ऐसा ही बोला है 260 बॉक्सेस ए टाइप के रखे, बी टाइप के 40 बॉक्सेस रखे तो ट्रक क्या होता है फुल्ली लोडेड होता है। यानी फुल्ली लोडेड यानी ट्रक की कैपेसिटी क्या थी 10 टन, फुल्ली लोडेड हुआ यानी उसका जो वेट है, अब इसका जो वेट है वो कितना होगा 10 टन। समझ में आया क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट दिया नहीं है। ए टाइप के 260 बॉक्सेस रखे, बी टाइप के 40 बॉक्सेस रखे। अब ये रखने के बाद वो ट्रक क्या होता है फुल्ली लोडेड होता है, यानी उसमें वेट, उस ट्रक में वेट कितना होता है 10 टन। समझ में आया, तो 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 तो क्या होगा बेटा, तो 10 से अगर डिवाइड किया अब क्यों 10 से डिवाइड करूं, वही सेम रीजन, नंबर छोटे आने के लिए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए टाइप के सिंगल बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बी टाइप के सिंगल बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, यानी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन क्या करते हैं बेटा, अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। दो वेरिएबल अगर फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, एक्स यानी ए टाइप के सिंगल बॉक्स का वेट और वाई यानी बी टाइप के सिंगल बॉक्स का वेट। आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है और आपके पास दो इक्वेशन है, तो क्या करते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तो देखो अब आप x का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं या y का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। आपको कौन सा इजी जाता है उसका कोएफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 10, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 40 आएगा, और इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा। अपना टारगेट क्या है, कोएफिशिएंट सेम करना। ठीक है, तो मैं क्या करता, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे कितना आएगा 20, और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे कितना आएगा 20। ऐसा भी होता है, समझ में आया क्या, तो मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा भी कर सकते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी होता है, लेकिन नंबर क्या आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इजी करने के लिए नंबर छोटे छोटे चाहिए, तो मैं क्या करता, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बराबर है, मैं y का कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूं ना। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, अपना टारगेट क्या है, कोएफिशिएंट सेम करना बस। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा 30x, समझ में है ना, सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 3। बराबर है, अब इक्वेशन 1 का कुछ काम नहीं। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 5 से, बराबर है, तो 26 इंटू 5 तो कितना होगा बेटा 130x प्लस 20y, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और 1 इंटू 5 कितना होता है बेटा 5। ये हो गया अपना इक्वेशन
4, ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखो, अब इसका जो नया रूप है ये है, ठीक है ना, जिसका कुछ काम नहीं। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आया क्या? ठीक है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, y का कोएफिशिएंट सेम है और उसका साइन भी क्या है, सेम है। अगर साइन सेम है तो क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन। तो मैं करता हूं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट सेम किया है अपन ने, बराबर है। सब्ट्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम किया और उसके साइन क्या है, सेम है, तो कहते हैं सब्ट्रैक्शन किया। 4 में से 3 माइनस करो या 3 में से 4 माइनस करो, आंसर सेम आता है। तो 4 क्या बचा, 130 x प्लस 21 इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 3 क्या है, 30x प्लस 21 इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्शन क्या है, साइन चेंज होती है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 130 में से 30 गया तो कितना होता है, 100x प्लस 25 माइनस, अब इसका साइन क्या है, माइनस, प्लस 25 माइनस 25 क्या हो गया, कैंसिल। और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3/100। ठीक है, समझ में आया क्या, 3/100। तो देखो, यानी एक टाइप के सिंगल बॉक्स का जो वेट है वो कितना आएगा, 3/100, और ये किसमें आएगा बेटा, टन में। समझ में आया? ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये जो है यूनिट बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालना है, तो पुट x is equal to 3/100 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 15x प्लस 10y is equal to 1। तो क्या आएगा, 15 into 3/100 10y is equal to 1। ठीक है। अब कट दोनों को 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 है तो कैलकुलेशन इजी जाता है, ठीक है। वही अगर डिनोमिनेटर में 5 है, 25 है, 26 है, 43 है, तो कैलकुलेशन थोड़े से हार्ड जाते हैं। तो ध्यान रखना है, कैलकुलेशन इजी कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 है तो कुछ कट करने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन थोड़े से इजी होते आते हैं, ठीक है। 15 कट कर सकते हैं हम, आंसर तो सेम आएगा। 15 into 3 कितना होता है, 45। 45/100 10y is equal to 1। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब y का वैल्यू निकालना है, तो y आ गया, जिसके पास y है उधर तो लेके जाएंगे। ठीक है। अब इधर का रफ करता मैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। देखो कितना होता है, इधर ही करता मैं। अब देखो, उस फ्रैक्शन का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखो ऊपर 100 से डिनोमिनेटर को 100 किया, यानी डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो सेम है किसी को, तो देखो डिनोमिनेटर सेम, ये समझ में आया क्या, क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऐसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते ना। तो 100 माइनस 45 कितना होता है, 55/100। अब ये मल्टीप्लाई में, यानी ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पे ये ऊपर है, इधर जाके क्या होगा, नीचे जाएगा।
देखो ये ऊपर था, अब इधर आके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा y की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। तो देखो याद रखोगे, अब ए टाइप का बॉक्स था, उसका वेट अभी क्या किया था x, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपनी 3/100, 3/100 टन। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा और ज्यादा होशियार है तो क्या कर सकते हैं, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है, अगर इसको देखो ऐसा ये बी टाइप है, बी टाइप का जो वजन क्या तो वो तो होगा है, और वैल्यू कितना है बेटा 55/100। ठीक है, सॉरी 1000। तो ये होगा टन, ये यूनिट देना ही है आपको। अगर इसको केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना होगा 30 kg। समझ में आया क्या, केजी में अगर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी आता है केजी में आंसर निकालना, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना होता है बेटा 55 kg। समझ में आया क्या, अगर आप इतना ही करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर इसको ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना है, टन में रखना है लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कितने जीरो यहाँ पे 1 2, तो दो प्लेस के आगे क्या डेसिमल पॉइंट, यानी ये होगा 1 और ये होगा 2, यानी क्या होगा बेटा 0.03 टन। ये डेसिमल में, टन में है लेकिन डेसिमल में। इसका भी वैसा कर सकते हैं, टन में कितने 1 2 3, तो 3 प्लेस के आगे डेसिमल पॉइंट 1 2 और ये हो गया 3, यानी क्या आएगा 0 पॉइंट, ये मैंने पढ़ाया था बेसिक में 0.055 टन। समझ में आया क्या, तो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखना अभी यह मैं आपको बताता। ठीक है, तो देखो ये किस नंबर का प्रॉब्लम लिखा है, लेट x टर्न बी द वेट ऑफ a box and y be the weight of b box। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से ये आएगा 150x plus 100y is equal to 10, 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 15x plus 10y is equal to 1, ये होगा इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन से ये आएगा, ठीक है 10 से डिवाइड किया नंबर छोटे आने के लिए, तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 26x plus 4y is equal to 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो y का कोएफिशिएंट सेम किया, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गया, और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 की सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन और यहाँ का साइन क्या है बेटा सेम है, अगर साइन सेम है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो 4 में से 3 माइनस किया। ठीक है, तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस 20y और माइनस 20y ये हो गया कैंसिल। 130 में से 30 गया तो कितना था 100x बराबर है, और 5 में से 2 गया तो कितना था बेटा 3, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3/100। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3/100 इक्वेशन 1 में पुट किया। ठीक है, इक्वेशन 1 ये था, इसमें 3/x की जगह क्या पुट किया 3/100। ठीक है, आप कट भी कर सकते, लेकिन मैंने बताया था इजी कैलकुलेशन करने के लिए अगर 100 10,000 ऐसे नंबर आ गए तो वैसे तो वैसे ही रहने देना है। तो 15 into 3 कितना होता है 45/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जिसके पास y नहीं वो उधर लेके गए, तो ये उधर लेके गए, इसका साइन प्लस था, उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर अपने को सेम करना होगा पहले। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर सेम किया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया बराबर है, ये एक से
यहाँ पे 100 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 45 मैंने इसके पहले बताया था कैसे आता है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा लिख सकते हो उसको, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 55/1000। वेट ऑफ बॉक्स ए क्या अज्यूम किया था अपन x, और x में वैल्यू क्या आ गया बेटा 3/100 टन। इतना भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये ज्यादा है ना, ये करना है तो करो नहीं तो रहने दो। इतना अगर इतना ही किया तो भी चलेगा, ठीक है। वेट ऑफ बॉक्स बी क्या है बेटा, क्या अज्यूम किया था y, और y की वैल्यू क्या आ गया बेटा 55/1000, ये हो गया टन। इतना लिखा तो चलेगा, अगर ज्यादा करना है तो ये नीचे कर सकते, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है मैडम, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some distance by aeroplane। पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, समझो विशाल यहाँ से गया यहाँ तक, समझ में यहाँ से गया यहाँ तक, तो पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना है 1900 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हुआ है, उसने जो कुछ डिस्टेंस है वो किससे कवर किया, बस से। समझो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया बस से, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस किया उसने कवर किया बस से, और जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, जो वो बाकी का जो डिस्टेंस है, और सम डिस्टेंस जो है वो कवर किया उसने एरोप्लेन से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है विशाल, टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। विशाल ने सम डिस्टेंस किससे कवर किया, बस से, और सम डिस्टेंस किससे कवर किया, एरोप्लेन से, ठीक है। तो बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अपन अज्यूम करते हैं x, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है y किलोमीटर। समझ में आया क्या, कितना डिस्टेंस कवर किया बस से, कितना डिस्टेंस कवर किया पता नहीं था, तो क्या किया बेटा x अज्यूम किया, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बस से, और प्लेन से कितना कवर किया y किलोमीटर। तो देखो बेटा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस ना, यानी क्या होगा बेटा x प्लस y, x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर, यानी कितना होगा बेटा 1900 किलोमीटर। समझ में आया क्या, तो ये समझ में आएगा। तो देखो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, मैं यहां पे लिखता हूं उसको, x प्लस y कितना होता है 1900 किलोमीटर। तो किलोमीटर नहीं लिखेंगे, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ध्यान देना इस प्रॉब्लम पे। तो ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस कितना लिया था, कितना लिया था x, और लेंथ के लिए कितना, ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया। बस से कितना किया x किलोमीटर, प्लेन से कितना किया y किलोमीटर, और पूरा कितना है 1900 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे कैसा है। अब इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है x, और प्लेन से जो कवर किया है कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा y, ठीक है। तो बस से जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब दिया है, देखो फर्स्ट कंडीशन का मिल गई, out of 1900 kilometer we shall travel some distance by bus and some by aeroplane। इससे आपको क्या मिला, फर्स्ट कंडीशन मिल गई। सेकंड कंडीशन के लिए देखेंगे तो ठीक है, आपको दिया है बस का जो है स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या दिया बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और प्लेन का जो स्पीड दिया है वो कितना दिया है 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस है x किलोमीटर पर आवर, सॉरी डिस्टेंस है x, बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया x, और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया y, और स्पीड कितना है 700 किलोमीटर पर आवर। और जो टोटल टाइम है
विशाल को यहां से यहां तक जाने के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना है 5 आवर। समझ में आया क्या? यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा है 5 आवर, बराबर है। यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा है 5 आवर। समझ में आया क्या? देखो यहां से यहां तक जाने के लिए टोटल टाइम जो लगा उसको वो कितना लगा बेटा 5 आवर। ठीक है, तो देखो समझ में आया क्या? पूरा जो टाइम लगा है वो कितना है 5 आवर। अब टाइम में आ गया अपना, तो देखो बेटा यहां से यहां तक 5 आवर लगे हैं, तो यहां से यहां तक कितना टाइम, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, बराबर है। यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो देखो आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड भी है, तो टाइम निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम निकालना है तो ऐसा लिख सकते हो उसको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो या फिर ऐसा लिख कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना दिया बेटा 60, डिस्टेंस कितना लिया अपन ने x अपॉन टाइम। ठीक है, इसके लिए देख रहे हैं, बस के लिए देख रहे हैं। तो टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू x अपॉन 60। समझ में आया क्या? टाइम कितना आया x अपॉन 60, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा x अपॉन 60 आवर। समझ में आया क्या? अब यहां से यहां तक प्लेन को कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, तो उसका भी ऐसे ही स्पीड इज इक्वल टू क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितना दिया है 700, डिस्टेंस कितना लिया अपन ने y अपॉन टाइम, तो कितना है बेटा टाइम इज इक्वल टू y अपॉन 700, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा y अपॉन 700 आवर। समझ में आया क्या? ध्यान रखना है, ये तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर, यहां से यहां तक। हाँ, कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस किया पता नहीं, तो x किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किया, और बाकी का जो है उसने प्लेन से ट्रैवल किया और वो लिया अपन ने y किलोमीटर। ठीक है, तो देखो बेटा ये पूरा डिस्टेंस है x प्लस y कितना आएगा 1900, बराबर है। इक्वेशन 1 तो मिल गया। अब देखो यहां से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा है 5 आवर, यानी ये यहाँ पे लिया डायग्राम, यहां से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा टोटल 5 आवर। ठीक है, तो यहां से यहां तक बस को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम पूछा है मैंने, टाइम कितना टाइम, डिस्टेंस तो पता है x, टाइम यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा वो पता नहीं, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा वो भी पता नहीं, लेकिन यहां से पूरा टोटल जो है यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा वो पता है 5 आवर, बराबर है। बस से कितना टाइम लगा वो पता नहीं, प्लेन से कितना टाइम लगा वो पता नहीं। ठीक है, लेकिन अपने को दिया है डिस्टेंस तो x है, यहां से यहां तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना है x, बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है x, ये अपन अज्यूम किया था, और स्पीड दिया है कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना आएगा, तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया है 60, डिस्टेंस लिया अपन ने x, तो टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम इधर लिया और ये स्पीड इधर आ गई, तो कितना होगा बेटा टाइम कितना होगा x अपॉन 60, टाइम निकालना है ना, तो ऐसा लिखा x अपॉन 60, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा x अपॉन 60। वैसा ही प्लेन के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया y, स्पीड कितना है 700 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है 700 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना बेटा y लिया था अपन ने, बराबर है, और टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम इधर लिया और स्पीड इधर लिया, तो y अपॉन 700, तो इतना टाइम लगा है प्लेन के लिए, यानी यहां से आते डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा बेटा y अपॉन 700 आवर। समझ में आया क्या? तो बस को टाइम लगा x अपॉन 60 आवर और प्लेन को टाइम लगा है y अपॉन 700 आवर। समझ में आया? तो ये लगा बस को टाइम, ये लगा प्लेन को टाइम। समझ में आया? इतना बस को लगा, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए बस को टाइम लगा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए एरोप्लेन को कितना टाइम लगा है y अपॉन 700 आवर, बस को कितना लगा है ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए x अपॉन 60 आवर,
प्लेन को कितना लगाया टाइम, y/700 आवर, बराबर है, और टोटल टाइम कितना है बेटा 5 आवर। तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा अपने को, ये टाइम प्लस ये टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आवर। तो x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आवर, बराबर। और मैंने बोला था डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो कैंसिल करते हैं, बराबर है, क्यों, जो अपना कैलकुलेशन है वो इजी आने के लिए, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगा। अब मैंने बोला था अगर ऐसा आया तो समझो समझो 5 आया तो किससे मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर कट निकले 2 into 5 कितना होता है 10, बराबर है, 2 into 5 कितना होता है 10 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा बोला था मैंने, ठीक है। क्यों फिर 10 से ही मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या बोलोगे आप, 60 into 700 कितना होता है 42,000 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर 42,000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था 2 और 5 कट करने के लिए क्या है 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी क्या बोला था वहां पे मैंने, समझ में आया क्या। तो एलसीएम 2 का एलसीएम कितना होता है 2, 5 का सॉरी 2 का फैक्टर कितना होता है 2, 5 का फैक्टर कितना होता है बेटा 5, ठीक है। और एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम 2 कितना है 2, 5, तो कितना होता है 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या है एलसीएम तो आपको फाइंड आउट, तो क्या है ये जो डिनोमिनेटर में जो है याद रखना है, हर एक इसमें ये मेथड यूज कर सकते हैं आप। तो देखो 60 और यहाँ पे क्या है 700, डिनोमिनेटर का जो नंबर कट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप सोचोगे 42,000 से मल्टीप्लाई कर, बराबर है, लेकिन आंसर भी करेक्ट आता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी नहीं होगा, नंबर छोटे हैं तो इजी जाएगा। तो क्या करूं मैं, किससे मल्टीप्लाई करूं, नीचे तो कुछ आना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ आना नहीं चाहिए, कट होना चाहिए। तो देखो ये ट्रिक्स सब इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। तो देखो 60 के फैक्टर में, अब फैक्टर पड़े आप 7 में है 8 में है, ठीक है। अब ये फैक्टर कैसे निकाला वो नहीं पता, तो 60 के फैक्टर, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 6 into 10 प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 को कैसे लिख सकता है 2 into 3, और इसको कैसे लिख सकता है 2 into 5, ठीक है। यानी इसको ही अरेंजमेंट करेंगे बराबर 2 2 एक साइड 3 into 5, ठीक है। अब 700, अब ये सब बताना पड़ता है, इसमें बहुत अपने 2 प्रॉब्लम भी है, तो भी वीडियो बहुत ज्यादा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो 7 अब देखो इसको 2 को तो कुछ नहीं लिख सकते, ये हो गया अपने प्राइम फैक्टर, ठीक है। अगर नहीं पता है तो 6 वाले बच्चों को पूछो या 7 वाले बच्चों को पूछो, सॉरी 6 नहीं 7 वाले बच्चों को पूछो। अब इसको ऐसा कर सकते हैं 100 को 25 into 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 into 25 कैसे लिख सकते हैं 5 into 5, और 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 into 2, तो उसको ही थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। तो एलसीएम कैसे करते हैं, तो सबसे ज्यादा 2 किसमें आया है, सेम आया, इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया, ठीक है। तो 2 into 2 लेंगे। अब उसके बाद 3 देखना, सबसे ज्यादा 3 किसमें आया है, सबसे ज्यादा 3 इसमें है, कितनी बार आया, एक बार, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5, सबसे ज्यादा 5 किसमें है, इसमें है, कितनी बार है 2 बार, जो ज्यादा है वो लिखना होता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा 7 किसमें है, प्रीवियस में एक बार। इसका कैलकुलेशन अगर करोगे तो कितना आएगा 2 1 10 10 2 1 0 0, इतना कैलकुलेशन है, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया अपना एलसीएम। तो एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सब इसमें यही ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे इतने बड़े बड़े नंबर नहीं थे, छोटे छोटे नंबर थे, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 था, 40 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे थे थोड़े, इतने बड़े बड़े नंबर नहीं थे, 60 700 ऐसे नंबर नहीं थे। अगर ऐसे नंबर है तो आप क्या करो एलसीएम निकालो, ठीक है। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम कितना है 2100, ये याद रखना है। तो 2100 से मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 नहीं देंगे, बाद में देंगे, और इक्वेशन 2 नहीं देंगे, इसको बाद में देंगे। यहाँ पे तो क्या आएगा, 0 0 कैंसर, और कितना आएगा, ये हो गया कैंसर, तो 35 एक्स बराबर है ना, 35x, और ये कितना आएगा 3y, और ये कितना आएगा 5 to the 10, 5 0 0, करेक्ट है ना, करेक्ट है, ठीक है। ये आ गया, इसको देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। कंडीशन 2 में से ये आता है, और उसको 2 1 0 0 से क्या किया तुमने, मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, ये डिनोमिनेटर कट होने के लिए, तो ये आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आता है 35x, इसको कितना होता है बेटा, 3 का, ये देखो होता है 35 होता है, और कितना होता है यहाँ पे 3 आता है, और इसका मल्टीप्लीकेशन 10,500 आता है, क्योंकि इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है क्या, तो कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो देखो बेटा, इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इक्वेशन 1 को इसका y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 3y, यहाँ पे कितना आएगा 57,500, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन 3। अब इसको और इसको कुछ काम नहीं है, इक्वेशन 1 का कुछ काम नहीं है, तो इक्वेशन 1 का नया रूप क्या आ गया। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा साइन तो सेम है, तो क्या करना है पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है 35x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या होगा, इक्वेशन 3x प्लस 3y, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किया, चेंज होंगे, कितना होता है 32x, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब ये कितना था 8 0 0, समझ में, ये कितना आता है 4800, ठीक है। अब देखो बेटा, तो इतना देखो, इसके बाद रफ करेंगे अपना, तो देखो क्या था, ये समझ में आया क्या, पूरा जो है विशाल ने डिस्टेंस कवर किया है, कितना है 1900 किलोमीटर, बस से कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया, कुछ डिस्टेंस प्लेन से कवर किया। तो बस ने कितना कवर किया, लिया अपन ने x और प्लेन से y, ठीक है। तो देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन मिल गई, x प्लस y, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना आएगा 1900, ठीक है। इक्वेशन 1 मिल गया। अब क्या दिया था, बस का स्पीड दिया था 60 किलोमीटर पर आवर और प्लेन का स्पीड दिया था 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम का, तो यहां से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगा 5 आवर। तो बस से यहां से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए बस को कितना टाइम लगेगा, तो सब अब टाइम का आएगा। सेकंड जो पहला जो है वो पहला इक्वेशन डिस्टेंस से आ गया, पूरा डिस्टेंस से आ गया, और सेकंड जो है इक्वेशन टाइम से आ गया, ठीक है। तो देखेंगे पूरा कवर करने के लिए, यहाँ से डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये यहाँ पे डायग्राम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 आवर लगे। तो यहाँ से यहाँ तक बस को डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, और प्लेन को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए प्लेन को कितना टाइम लगा,
तो सबसे पहले टाइम फाइंड आउट किया अपन ने, यहाँ से आते बस को कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस अज्यूम किया था x, स्पीड कितना था बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है ये साइंस में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड है 60, डिस्टेंस है x और ये है टाइम, तो टाइम कितना है x अपॉन 60, यानी यहाँ से यहाँ तक बस को टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जो है बस को टाइम कितना लगा 60 x अपॉन 60 आवर, और प्लेन को यहां से आता प्लेन को टाइम कितना लगा y अपॉन 700, प्लेन का भी वैसे ही निकाला y अपॉन 700, ठीक है। तो देखो बेटा बस का टाइम प्लस प्लेन का टाइम इज इक्वल टू क्या है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 5 आवर, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में नंबर नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेट होता है प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे, अब वो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में अपने को कुछ नहीं चाहिए, तो क्या किया अपन ने, तो 42,000 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रॉब्लम, तो क्या किया अपन ने 60 और 700 का एलसीएम निकाला, एलसीएम मैंने बताया था 60 और 700 का एलसीएम निकाला, और उस एलसीएम से क्या किया उसको मल्टीप्लाई किया, तो एलसीएम कितना आता है उसका 2100, तो उससे क्या किया सबको मल्टीप्लाई किया है, इसको इसको इसको, तो ये कैंसिल कर दे तो कितना आया 35x प्लस 3y इक्वल टू कितना है बेटा 10,500, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कोएफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा, तो y का यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे 3 आने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गया। अब देखो y का कोएफिशिएंट सेम है और उसके साइन भी क्या है बेटा सेम है, तो साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 ये है, तो साइन चेंज होंगी, तो क्या होगा बेटा ये तो कटे होंगे, तो 35x में से 3x गया तो कितना आता है 32x, ये पहले गया है कितना है 32x रहता है, 35 में से 3 गया तो कितना होता है 32x, और 10,500 में से 5,700 गया तो कितना होता है बेटा 4,800 बचता है, ठीक है। अब ये रफ करूंगा मैं, तो क्या आएगा अपॉन, तो ये मल्टीप्लाई में होता जाके क्या होगा डिवाइड, तो कितना होगा बेटा 150, अब ये x ने क्या था बेटा x ने क्या बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो किलोमीटर में लिया था, यानी बस से कितना डिस्टेंस कवर किया 150 किलोमीटर, साइन बाद में लेंगे यूनिट जो है वो बाद में लेंगे, ठीक है। अब प्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया पुट x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा x प्लस y इज इक्वल टू 1900, तो 150 प्लस y इज इक्वल टू 1900, ठीक है। तो क्या है बेटा बस इतना ही कुछ है शायद, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस, बस इतना ही करना है, प्लेन से नहीं पूछा है, अगर प्लेन से पूछते थे तो क्या है x की वैल्यू इसमें पुट करो, प्लेन का पूछा नहीं, प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इतना पूछा ही नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा है बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना ही नहीं, क्यों नहीं करना है उसने पूछा ही नहीं है, प्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है सिर्फ बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बस से कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 150 किलोमीटर, समझ में आया क्या, तो इसको कैसे लिखना है मैं बताता हूं आपको, तो देखो कैसे लिखना है कैसे ये प्रॉब्लम, लेट वी शैल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस, बस से कितना किया x किलोमीटर और y किलोमीटर बाय प्लेन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया था, फर्स्ट कंडीशन कैसे है टोटल डिस्टेंस ये बताया था x प्लस y इज इक्वल टू 1900, वो देखना है पूरा ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड कंडीशन से क्या आया था बोला x अपॉन 60 बताया था, फार्मूला यूज किया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये टाइम का, ये डिस्टेंस का है, ये टाइम का है, ये डिस्टेंस से आ गया ये टाइम से आ गया, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2100, क्यों किया क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या है कट करने के लिए, बराबर है, क्यों क्योंकि कैलकुलेशन इजी जाता है, ये कैसे आया है वो बताया है एलसीएम से आया है, ठीक है, वीडियो पूरा देखना है स्किप नहीं करना है नहीं तो नहीं समझ में आएगा,
सो 2100 से क्या किया बेटा, सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन अब क्या है, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 3 करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया बेटा 3x plus 3y is equal to 5700। इसको 3x plus 3y is equal to इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या 5700। अब क्या किया, अब कोएफिशिएंट तो सेम हो गए, अब क्या करना पड़ेगा, अब साइन देखो उसको, दोनों के साइन क्या है बेटा, सेम है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3, तो सब्ट्रैक्शन किया तो साइन क्या होगा बेटा, चेंज। तो क्या आ गया 32x, ये तो हो गया कैंसिल, ये कितना है बेटा 4800। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, और उसका डिवीजन किया तो कितना था बेटा 150। समझ में आया क्या? तो x क्या था बेटा, x के लिए था अपन ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके लिए अपन ने क्या अज्यूम किया था x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 150। अब यूनिट यहाँ पे नहीं है, इधर लिखेंगे, तो वी शैल ट्रैवल 150 किलोमीटर, ये यूनिट होना ही चाहिए 150 किलोमीटर बाय बस। ठीक है, थैंक यू। और पढ़ाई करनी है और वीडियो पूरे देखने हैं, ठीक है।